प्रतापगढ़ दुर्ग या किला महाराष्ट्र के सातारा जिले में सातारा शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार में था। उन्होंने इस किले को नीरा और कोयना नदियों की ओर से सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनवाया था। 1656 में किले का निर्माण पूर्ण हुआ था। उसी वर्ष 10 नवंबर को इसी किले से शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शिवाजी महाराज को विजय प्राप्त हुई थी। इस जीत से मराठा साम्राज्य की हिम्मत को और बढ़ावा मिला था। दुर्ग समुद्री तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। किले में मां भवानी और शिव जी का मंदिर है। प्रतापगढ़ किला प्रतापगढ़ फोर्ट शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित एक पहाड़ी किला है। किला महाबलेश्वर के हिल स्टेशन से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। किले से तटीय कोंकण का एक मजबूत दृश्य दिखाई देता है। भवानी मंदिर और अफजल खान का मकबरा अन्य दर्शनीय स्थल वहाँ पे है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर प्रसिद्ध मंत्री मोरपंथ पिंगले ने आसपास के जावली बेसिन के विद्रोही क्षत्रपों को नियंत्रित करने के लिए 1656 में प्रतापगढ़ किले का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आशीर्वाद मिला था। यहाँ देवी भवानी के मंदिर में चमकती तलवार, छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान के बीच ऐतिहासिक लड़ाई प्रतापगढ़ किले में ही हुई थी। इस किले का इतिहास हम जानेंगे। किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रधानमंत्री मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले की जिम्मेदारी थी, ताकि कोयना और नीरा नदियों के किनारे और पार दर्रे की रक्षा की जा सके। किला 1656 में बनकर तैयार हुआ और प्राचीन छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच लड़ाई का स्थल बन गया। अफजल खान पर जीत के बाद मराठा साम्राज्य फला फूला और प्रतापगढ़ क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय था। 1818 में तीसरी आंग्लो मराठा युद्ध में हारने के बाद मराठा सेना को प्रतापगढ़ किले को आत्मसमर्पण करना पड़ा। महान मराठा राजा को सम्मानित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 30 नवंबर 1957 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 17 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। प्रतापगढ़ किला प्रतापगढ़ फोर्ट 1656 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश से बनकर तैयार तो हुआ था। पहाड़ी की चोटी के गढ़ का निर्माण रणनीति का एक प्रेरित टुकड़ा निकला, क्योंकि सिर्फ 3 साल बाद इसने प्रतापगढ़ की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो नवेली मराठा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1650 के दशक में युवा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पेशवा या प्रधानमंत्री मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले को पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में एक रणनीतिक किले के निर्माण की देखरेख करने का आदेश दिया। एक उच्च गति पर निर्मित और 1656 में पूरा हुआ प्रतापगढ़ किला प्रतापगढ़ फोर्ट का नया 2-स्तरीय किला, जिसका अर्थ है वीरता किला, आदर्श रूप से नीरा और कोयना नदियों के किनारे और रणनीतिक पार दर्रे की रक्षा के लिए रखा गया था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का एक विवेकपूर्ण कदम था, क्योंकि 3 साल बाद प्रसिद्ध आदिल शाही जनरल अफजल खान मराठों को नष्ट करने के इरादे से ही प्रतापगढ़ किला वहाँ पे पार कर आए थे। प्रतापगढ़ फोर्ट पर मार्च कर रहे थे। 1659 की गर्मियों में अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को फंसाने के प्रयास में मंदिरों को नष्ट करते हुए मराठा क्षेत्र के माध्यम से रौंद दिया। उन्हें प्रतापगढ़ से समतल भूमि पर ले जाने के लिए, जो सगाई के लिए अधिक उपयुक्त थी। छत्रपति शिवाजी महाराज हालांकि अपने भाई का बदला लेने की इच्छा के बावजूद इतने आसानी से तैयार नहीं हुए थे, जो पिछली लड़ाई में अफजल खान द्वारा विश्वासघाती रूप से मारा गया था। मराठा ने भी कभी भी एक प्रमुख
शक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य जुड़ाव नहीं जीता था और छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी संख्या आदिल शाही से बहुत अधिक थी। अफजल खान 20,000 से अधिक घुड़सवार, 15,000 पैदल सेना, 1500 बंदूकधारियों, 80 तोपों, 1200 ऊंटों और 85 हाथियों के साथ प्रतापगढ़ फोर्ट पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास लगभग 6,000 हल्की घुड़सवार सेना, 3,000 हल्की पैदल सेना और 4,000 आरक्षित पैदल सेना थी। मराठाओं का एकमात्र फायदा प्रतापगढ़ फोर्ट में ही था, जिसकी दीवारों के पीछे उन्होंने डेरा डाला था और घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों ने इसे घेर लिया था। हालांकि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले परंपरा ने तय किया कि दोनों नेताओं को पहले शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा करने के लिए मिलना चाहिए। दोनों व्यक्ति 9 नवंबर 1659 को मिलने के लिए सहमत हुए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया। वे दोनों छुपा हथियार लिए हुए थे और अंगरक्षकों के पास में रखते थे। वे दोनों सेनाओं के बीच एक तंबू में मिले। जैसे ही दोनों आदमी एक दूसरे के पास पहुंचे, अफजल खान शिवाजी महाराज को गले लगाने गया। ऐसा करते हुए उसने अपने कोट के अंदर से एक चाकू निकाला और अपने दुश्मन की पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था, जो उन्हें विश्वासघाती हमले से बचाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब अपना बाघ नख हाथ में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया था और वहाँ पे डिज़ाइन किया गया एक पंजा जैसे हथियार निकाला और अफजल खान को पेट में काट दिया, उसके अंगों को काट दिया। खान तड़प तड़प कर भाग गया, अपने आदमियों को यह कहते हुए चिल्लाया कि उस पर हमला किया गया है। अंगरक्षकों के 2 सेट एक दूसरे से लगे हुए थे, अपने जनरलों को अपनी लाइन में वापस भागने के लिए समय खरीद रहे थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के लेफ्टिनेंट अफजल खान के पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें उनके नौकरों ने ले लिया था। उसने खान को पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया और बाद में उसका सिर शिवाजी की माँ जी को एक ट्रॉफी के रूप में भेज दिया गया। जैसे घायल छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ फोर्ट वापस लौटे, उन्होंने अपनी सेना को, जिनमें से कई किले के नीचे के जंगलों में छुपे हुए थे, हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने आदिल शाही को चकमा देकर ढलान पर पानी भर दिया। मराठा पैदल सेना के 2 समूह आश्चर्यचकित बंदूकधारियों पर गिरे और दंग रह गए। पैदल सेना के किनारे पर प्रहार किए, जबकि उनकी घुड़सवार सेना आदिल शाही पर चढ़ गई। आदिल शाही पीछे हट गए और मराठा सेना ने पीछा किया। अपने दुश्मनों को प्रतापगढ़ फोर्ट से और भी आगे धकेल दिया और अंततः 23 आदिल शाही किलों पर कब्जा कर लिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत इरादे का एक शक्तिशाली संकेत था और वह बीज बन गया जिससे मराठा साम्राज्य जल्द ही विकसित होगा। प्रतापगढ़ फोर्ट मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक किला बना रहा। युद्ध के बाद के वर्षों में सैन्यगढ़ के अंदर छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया और कई साल बाद 1957 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 17 फुट ऊंची घुड़सवारी की कांस्य प्रतिमा प्रतापगढ़ में बनाई गई थी। जहां तक विश्वासघाती अफजल खान का सवाल है, कुलीन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे प्रतापगढ़ किले की तलहटी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफना दिया था, जहां उसका मकबरा आज भी मौजूद है। यह तब से क्षेत्र के मुसलमानों के लिए एक स्थानीय तीर्थस्थल बन गया है और कुछ विवाद का स्रोत बन गया है। और अब हम आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ किला जाने से पहले आपको कुछ जान लेना चाहिए। प्रतापगढ़ फोर्ट पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में सातारा जिले में स्थित है। यह मुंबई से लगभग
98 मील दक्षिण पूर्व में है। किले तक जाने के लिए 2 मार्ग है, एक महाड़ पोलादपुर से और दूसरा वाई महाबलेश्वर से। किला सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश निःशुल्क है। किले में निर्देशित पर्यटन उपलब्ध है और इसकी कीमत 300 रुपये है। आपको पता है क्या प्रतापगढ़ किला घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बेस्ट टाइम टू विजिट प्रतापगढ़, समर प्रतापगढ़ फोर्ट इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको। मार्च से जून इस जगह का गर्मी का मौसम है। हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ का तापमान गर्मियों में भी सामान्य रहता है। तापमान 15° से लेकर 35° तक भिन्न हो सकता है। गर्मी का मौसम प्रतापगढ़ किला घूमने का सबसे अच्छा समय है। और मानसून जो है, मानसून बारिश प्रतापगढ़ फोर्ट का सबसे हरा भरा नज़ारा दिखाती है। जून से सितंबर मानसून का समय है। हालांकि यदि आप किले की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो अपने कदमों से सावधान रहें, क्योंकि बारिश के कारण उनमें फिसलन हो जाती है। और अब बचता है विंटर। सर्दियों के महीने में दिसंबर से फरवरी तक होते हैं, जहाँ पे तापमान 10° तक नीचे जा सकता है और अधिकतम 24° तक हो सकता है। तो अब हम प्रतापगढ़ कैसे पहुंच सकते हैं? प्रतापगढ़ किला सचमुच वीरता किला भारतीय पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित है। हम ये 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है क्योंकि यह प्रतापगढ़ की लड़ाई का स्थल है। यह पोलादपुर से 15 किलोमीटर और महाबलेश्वर से 23 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जो उस क्षेत्र का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। प्रतापगढ़ किला समुद्र तल से 1080 मीटर ऊंचाई पर है और एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो 2 गांवों और पार गांव और किनेश्वर गांव के बीच की सड़क को नज़रअंदाज करता है। 2 रास्ते आपको प्रतापगढ़ किले तक ले जाते हैं। एक महाड़ पोलादपुर के रास्ते हैं और दूसरा वाई महाबलेश्वर के रास्ते हैं। कुंभरेशी वाड़ा नाम का एक छोटा सा गांव है जहां दोनों ओर से पहुंचा जा सकता है। दक्षिण पूर्व की ओर पर नाम का एक गांव है। दोनों जगहों के बीच से गुजरने वाला रास्ता आपको प्रतापगढ़ किले तक ले जाता है और आप सड़क मार्ग से भी प्रतापगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। प्रतापगढ़ किले को आमतौर पर 23 किलोमीटर दूर महाबलेश्वर हिल स्टेशन से एक दिन की यात्रा के रूप में देखा जाता है। आप रात में पनवेल से पोलादपुर के लिए एक एसटी बस भी ले सकते हैं और पोलादपुर एसटी स्टैंड पर पहले एसटी से वाड़ा बस तक की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जो लगभग 7 बजे आती है। वाड़ा गांव से आप प्रतापगढ़ किले के आधार पर 4 पहिया वाहन किराए पर ले सकते हैं। आप एक और शानदार ट्रेकिंग रोड ले सकते हैं जो कम स्पष्ट है। ग्रामीणों से पूछने पर आपको हरियाली से घिरा साहसिक ट्रेकिंग पथ मिल सकता है। यदि आप मुख्य सड़क से यात्रा करते हैं तो आप सड़क पर तीर आसानी से देख सकते हैं जो सटीक पथ को इंगित करता है, जो पुरानी चट्टान की सीढ़ियों की ओर जाता है। यदि आप इस सड़क को लेते हैं तो आप प्रतापगढ़ किले के शीर्ष तक पैदल जा सकते हैं और इसमें केवल 30 मिनट लगेंगे। पहले मालवा इस पुराने रास्ते को अपनाते थे। प्रतापगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की कांस्य प्रतिमा प्रस्थापित होने पर सरकार ने मुख्य सड़क का निर्माण किया। इस किले तक कैब और बसों द्वारा अच्छी तरह से पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से भी आप प्रतापगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। शहर के केंद्र के पास स्थित सातारा रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ किले का निकटतम रेलवे स्टेशन है। निकटतम रेलवे स्टेशन 46 किलोमीटर की सीमा के भीतर है। और अब बचता है हवाई मार्ग, जिससे भी आप प्रतापगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। कराड़ हवाई अड्डा सातारा जिले में स्थित निकटतम हवाई अड्डा है। यह प्रतापगढ़ से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित है और वर्तमान में इसका उपयोग सामान्य विमानन और पायलट प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। मुंबई हवाई अड्डा प्रतापगढ़ से लगभग 225 किलोमीटर दूर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई से ट्रेन या सड़क मार्ग से प्रतापगढ़ पहुंचा जा सकता है। कई मार्ग आपको प्रतापगढ़ किले तक ले जाते हैं। आपको इस
शानदार स्थान की खोज के लिए उपयुक्त मार्ग लेने के लिए अपने बजट और आराम की जांच करने की आवश्यकता है।